आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन। सर स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करेंगे? हो गए। सो योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इन द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, और जो फिजिकल फिटनेस है उसका डायमेंशन क्या है। स्ट्रेंथ है ना, एंडोरेंस, कितना समय तक आप में कितनी पावर रहेगी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये फिजिकल फिटनेस में हम देखेंगे। और फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए, है ना? तो मेंटल फिटनेस में हम क्या देखने वाले हैं? कंसंट्रेशन लेवल, विल पावर, है ना, मेंटल स्ट्रेंथ कितना है, कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब जो चीज आपने सीखी है उसमें कितने स्किलफुल हो गए हो आप, कितना अच्छा कौशल आ गया है आपके अंदर, है ना? अगर आप क्रिकेटर हो तो कितना अच्छा उस स्किल को आपने निखारा है। और बाद में योगा का क्या रोल है आपके फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, योगा का क्या रोल है। अब योगा की जो प्रैक्टिसेस है, जैसे यम नियम तो है ही कि डिसिप्लिन फॉलो करना, लेकिन साथ में षट क्रिया, आसन, प्राणायाम, ना, मुद्रा, बंध, ध्यान साधना, ये सब प्रैक्टिसेस भी बहुत फायदेमंद है। और साथ में हमारी जो यौगिक लाइफस्टाइल है, आहार विहार, आचार विचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, है ना, ये सब का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है योगा में, है ना, फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी होगी, और उसके हिसाब से आपको डाइट लेना होगा। अब फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन फिजिकल मतलब क्या? शारीरिक। एजुकेशन मतलब क्या? शिक्षा देना, अपने शरीर को शिक्षा देना। शिक्षा देना मतलब कुछ सिखाना। तो एजुकेशन ऑफ द बॉडी, पहले तो हमारी बॉडी को एजुकेट करना, है ना, हमारे शरीर को किस तरह से फिट रखे वो सीखना। मुझे लगता है इंटरनेट जा रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर ये ओपन करके दोगे राइट? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? यहाँ पे आ रही है। आ रही है ना? हाँ सर, एक मिनट में जरा लाइट कर दूंगी। ओके, सॉरी, ठीक है। Now, yoga and physical education in their origin use the body as a tool for developing attitude. तो योगा जो है ना, फिजिकल एजुकेशन और जो योगा है मतलब अपने शरीर को तैयार करना। अगर आपको किसी भी स्किल में, किसी भी कौशल में, है ना, कोई अगर फिजिकल स्किल आपको डेवलप करनी है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो या चाहे कोई युद्ध कौशल हो, अगर आपको करना है तो पुराने समय से ही अपने शरीर को ट्रेंड करने की प्रथा चली आ रही है। तो उसमें
अगर फिजिकली फिट होना है तो आपको उसमें स्किल में बहुत प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, है ना, तो आपको उसमें योगा भी इन्वॉल्व करना होगा। नाउ व्हाट इज योगा? योगा के बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी देंगे? अभी आप सब तो योगा टीचर हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए, योगा क्या है? योगा इज ए यूनियन ऑफ योर माइंड, योर बॉडी। माइंड और बॉडी का हम लोग जो सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं कि हमारे मन को, शरीर को एक साथ, जो मन में है वही शरीर के साथ हो, वही एक्शन हो ना, जैसा मन में विचार हो वैसा ही क्रिया हो, वैसा ही एक्शन हो, तो इसको योग कहा है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। योगा क्या करता है? हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमको हेल्दी रखता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि योग क्या करता है? हमारे मन को, शरीर को और हमारी आत्मा को एक साथ जोड़ता है। एक साथ जोड़ता है मतलब जो हमारी आत्मा में है वही विचार मन में है और वैसे ही क्रिया हम कर रहे हैं। और जो योगिक प्रैक्टिसेस है ना, वो हमेशा हमें बैलेंस की तरफ लेके जाती है, संतुलन की तरफ लेके जाती है, बिना किसी प्रकार को हार्म किए। और योगा प्रैक्टिसेस में आसना प्रैक्टिसेस ना, हमारे शरीर के लिए प्राणायाम प्रैक्टिसेस, हमारे प्राणों के लिए, ब्रीदिंग के लिए, और हमारे मन और शरीर की शुद्धि के लिए यम, नियम और षटक्रिया है। और हमारे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ना जर्नी के लिए ध्यान प्रैक्टिसेस है। तो ये सब प्रैक्टिसेस करके हम अपने माइंड को, बॉडी को जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब भगवत गीता में देखते हैं कि भगवत गीता में बताया है योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, है ना। एंड योगा इज द इक्विनिटी ऑफ माइंड इन सक्सेस एंड फेलियर। अगर आपके पास सफलता आ जाए या असफलता आ जाए, दोनों में समान रूप से बने रहना, वो योग है। और योग क्या है? अपने कर्म को कुशलता से करना योग है। और योग क्या करता है कि आपके जो दुख है ना, आपके दुख को मिटा देता है, वो योग है। और योग क्या है? आपकी जो कुशलता है, आपके अंदर संतुलन लाना, बैलेंस लाना, शांति लाना, वही योग है। और पतंजलि योग में क्या बताया है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। आपके मन को पूरी तरह से शांत करना, चित्त में कोई भी विचार ना रहे, उसको ही योग कहा है। तो इस तरह से ये योग का डेफिनेशन है भगवत गीता में और पतंजलि योग में। तो इन सब का इम्पोर्टेंस ही क्या है कि एकाग्र चित्त होना। और फिजिकल हेल्थ में, फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में एकाग्र चित्त होना कितना इम्पोर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। जितनी जिसकी एकाग्रता होगी उतना अच्छा उसका फिजिकल एजुकेशन होगा और उतना ही अच्छा स्पोर्ट्स होगा, है ना। फिजिकल एजुकेशन मतलब अपने शरीर को ट्रेंड करना, अपने शरीर को शिक्षा देना, शिक्षित करना कि कैसे करना है उसको। अब योगा का फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्या महत्व है? अगर हम अपने स्कूल के करिकुलम में, हमारा जो स्कूल, रेगुलर स्कूल चलते हैं बच्चों के, है ना, तो उसमें हम लोग अगर योगा ऐड करते हैं, तो योगा जो है वो फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपको, ये हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन, योगा क्या है? हमारी परंपरा है। परंपरा को भी हम ऐड करते हैं, एक तो हमारी पुरानी जो परंपरा है उसको ऐड करते हुए हम जा सकते हैं। और साथ ही अगर जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स शायद आपको, है ना, आपको एंटरटेन करे या स्पोर्ट्स आपको फिजिकली फिट रखे, लेकिन जैसे ही उसमें अगर हम योग ऐड कर देते हैं, तो योग क्या करता है? आपका भावनात्मक विकास और आपकी बुद्धि का विकास जो है वो योग करता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है, अभी अभी रिसेंट एग्जाम्पल है रोहन बोपन्ना का। आप में से मालूम है किसी को ये कौन है? टेनिस टेनिस खिलाड़ी शायद। हाँ हाँ, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडिया के सबसे पहले टेनिस खिलाड़ी जो नंबर 1 पे आए हैं।
और उन्होंने वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है कि 43 इयर्स की एज में सबसे ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर है ये, सबसे बूढ़े बोल सकते हैं हम कि इतने साल में तो सब रिटायरमेंट लेके चले जाते हैं, लेकिन 43 इयर्स की एज में पूरे विश्व में नंबर 1 पे बनना जो रोहन जी ने काम किया है। और वो भी कैसे काम किया है उन्होंने उन्होंने बताया कि 2019 में ही उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उनको नी इंजरी हो गई थी और नी से रिकवरी उनसे हो नहीं रहा था। तब उन्होंने योगा ज्वाइन किया। उनकी वाइफ के कहने पे उन्होंने आइंगर योगा ज्वाइन किया और फिर उससे वो रिकवर भी हो गए और अभी 2024 में उन्होंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में योगा का। और क्या करता है योगा, क्या करता है, आपके जो भी फिजिकल है ना बेनिफिट तो आपको मिलते हैं ही हैं, आप जब अपने आप को फिजिकली ट्रेंड करते हो। योगा आपको स्पिरिचुअलिटी में भी लेके जाता है, आपके अंदर फेथ पैदा करता है, विश्वास पैदा करता है योगा के अंदर, है ना, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और अगर हम योग की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में हमें ऐसा लगता है सिर्फ आसना करने से बेनिफिट होगा क्या? आसना ही नहीं, आसना के आसन तो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है। उसके अलावा अगर आप यम नियम डिसिप्लिन फॉलो करते हो, प्राणायाम फॉलो करते हो, प्रत्याहार ध्यान फॉलो करते हो, तो उसका आपको कई गुना बेनिफिट मिलेगा, है ना। आपकी जो डिफिकल्टीज आती है डेली, जो चैलेंजेस आते हैं स्पोर्ट्स में, वो कम हो जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व का अभिघात हो जाता है आसन करने से, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है ना। आपके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है और आपके अंदर लर्निंग की एबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर कोई टीचर भी योगा करते हैं तो उनकी टीचिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और ये सब करने के अलावा टीचर और स्टूडेंट दोनों के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस करना, है ना, नर्वस सिस्टम के ऊपर योगा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं कि हार्मोन्स बैलेंस होने की वजह से आपके इमोशन बैलेंस हो जाते हैं, इमोशन बैलेंस होने की वजह से मेंटल बैलेंस, पंचकोश अगर थियरी याद होगी। और जैसे ही आपका मेंटल बैलेंस होता है तो प्राण बैलेंस होता है और आपका फिजिकल बॉडी बैलेंस हो जाता है। अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स खेलते समय आपको बहुत सारी इंजरी भी हो जाती है, जिससे रिकवरी में बहुत सारा टाइम मिलता है ना। आपको इंजरी मस्कुलर लेवल पे हो सकती है, मसल्स में हो सकती है, बोन में हो सकती है। अगर उससे रिकवरी चाहिए तो योगा जो है वो बेस्ट टूल है ना। योगा करने से क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो योगा जो है वो रिकवरी के लिए, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को योगा बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से अपने आप इंजरी का लेवल बहुत कम हो जाता है योग करने से। अभी अपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम है या जो अपने आईपीएल में जो टीम खेलती है सब, हर एक टीम के लिए स्पेशल योगा टीचर अपॉइंटेड होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स देखेंगे तो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। पहले तो आपको जो स्पोर्ट्स खेलना है उसके लिए आपको एक बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। बॉडी को स्ट्रांग बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, बॉडी आपके अनुसार चले, है ना। आपको स्पीड पे ध्यान देना है, स्टेमिना पे ध्यान देना है, फोकस कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है, अलर्टनेस, कितना ज्यादा अलर्ट अटेंटिव हो, ओके। और आपके समत्व, है ना, समस्थिति, एकाग्रता कितनी है, बैलेंस स्टेट कितना है, और हर मोमेंट में सजग कितने हो। जो सजगता है, अवेयरनेस, ये कहाँ से आएगा? योगा से आता है। अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करना है तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहला है कि आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस आपको फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपके स्किल लेवल पे बैलेंस। और इसके अलावा आपके अंदर उस पर्टिकुलर जिस स्पोर्ट्स के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, उस स्पोर्ट्स में आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप खुद की ट्रेनिंग कैसा कर रहे हो, आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल क्या है जो दूसरों के अंदर जो आपको लोग ना हरा पाए। तो वो एक
मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। पिक्चर स्टील हो गए। हाँ, एम आई ऑडिबल नाउ? सॉरी, आज थोड़ा इंटरनेट पुअर है। ऑडिबल। ओके। तो जब आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हो तो है ना, बैलेंस की ट्रेनिंग देना, इंडिविजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग देना कि स्पेशल क्या है उसमें, किस चीज में वो सबसे अच्छा कर सकता है, और जो कर सकता है उसके अलावा उसको दो रोल मत दो, ओवरलोड ना हो जाए, और खेलने के बाद रिकवरी के लिए भी एनफ टाइम मिलना चाहिए, है ना। तो ये सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको ये सब स्किल डेवलप करनी है ना, जैसे इसमें और ऐसा भी है कि अगर स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करने के बाद आपने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली, तो क्या होगा, जितना ट्रेनिंग किया था वो सब हो जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे आप भी आसन करते हो, आसन करने के बाद आपने थोड़े दिन छोड़ दिया तो बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है ना। और हर एक गेम के लिए स्पेसिफिक कुछ डिमांड होती है कि ये स्किल होनी चाहिए, है ना। तो वो स्किल डेवलप करना, और बाद में कुछ ऐसे वर्कआउट तैयार करना जिससे कि उसकी वो स्किल में सुधार आ जाए और अच्छा हो जाए। और उसके अलावा जैसे कि एक खेल करके दूसरे खेल में सुधार करना, जैसे अपने क्रिकेट टीम वाले हैं, वो कभी कभी फुटबॉल भी खेलते हैं ताकि उनका स्ट्रेंथ भी बढ़े, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और एंडोरेंस बढ़े, है ना। लेकिन साथ में दूसरा कुछ खेलते हुए उनके अंदर वो स्किल आ जाए। नाउ डिफरेंस बिटवीन योगा एंड स्पोर्ट्स। योगा क्या है, जो हम लोग स्पोर्ट्स या आप फिजिकल एक्सरसाइज बोल सकते हो, है ना। योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, योगा क्या है, एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है ना, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है। और फिजिकल और जो स्पोर्ट्स है या फिर एक्सरसाइज है वो क्या करते हैं, हमारे फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, जबकि योगा क्या है, वो ओवरऑल एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स आपकी बॉडी को थोड़ा स्टिफ बनाएगा, योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। और अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो बहुत हायर लेवल का फिटनेस चाहिए आपको, लेकिन योगा करने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां से है वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। स्पोर्ट्स खेलने के लिए एक एज लिमिट होती है, लेकिन योगा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। स्पोर्ट्स में कोई इंटरनल क्लीनिंग जैसा कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन योगा में इंटरनल क्लीनिंग के लिए भी हमारे पास षटक्रिया प्रैक्टिस भी है। और योगा जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका माइंड। योगा में सबसे ज्यादा क्या चीज काम करती है, आपका मन, आपका माइंड, आपकी बुद्धि। लेकिन स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा क्या काम करता है, आपका मोटिवेशन, कितना मोटिवेटेड हो। आज अच्छा मोटिवेटेड हुए हो तो अच्छा खेलोगे, कल आपका मोटिवेशन चला गया तो शायद नहीं अच्छा खेल पाओ। अगर हम योगा को स्पोर्ट्स में ऐड करें तो क्या होगा, तो स्पोर्ट्स में अगर योगा को ऐड करना है तो पहले प्री एक्टिविटी की तरह ऐड कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से पहले योगा का प्रैक्टिसेस कर लो। इंटरएक्टिव, है ना, बीच बीच में अगर ब्रेक हो रहा है, स्पोर्ट्स के बीच में जब आपको ब्रेक लेना है तो उस समय योगा प्रैक्टिसेस कर लो, क्योंकि योगा प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीजें हैं। आपके रिलैक्सेशन टेक्निक भी है, तो तुरंत रिलैक्सेशन के लिए भी टेक्निक है। और पोस्ट एक्टिव, स्पोर्ट्स खेल लिया उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए, ब्रीदिंग चाहिए, है ना, वो सब भी कर सकते हो। और योगा जो है आपके स्पोर्ट्स में
किस चीज की कमी है उस चीज को ढूंढ के उसको सुधार करने के लिए योगा के स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस आप ले सकते हो, है ना। अगर स्पोर्ट्स के लिए आपको ऐसा है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है तो शब्द क्रिया प्रैक्टिस करा दो, कंसंट्रेशन अगर कम है तो उनको मेडिटेशन, है ना, त्राटक प्रैक्टिसेस करवा दो। ठीक? और अगर योगा प्रैक्टिसेस, है ना, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, है ना। अगर हम देखें कि योगा का रोल क्या है स्पोर्ट्स में, तो योगा क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपके मन को शांत रखेगा, आपके बॉडी में, है ना, ज्यादा कैपेसिटी, एथलीट कैपेसिटी लाएगा, स्ट्रांग बनाने की वजह से मस्कुलर लेवल पे, है ना, आपके अंदर मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ आपके जो ऑर्गन्स है, आपके हार्ट है, लंग्स है, लीवर है ना, किडनी है, इन सब का ये तो मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है, और इनकी लेजिबिलिटी भी, है ना, एजिलिटी भी बढ़ जाती है, उनका फंक्शन बढ़ जाता है। मन का बड़े हाँ अच्छा और योगा क्या करेगा, आपके तनाव को दूर करना, आपके एंजाइटी को दूर करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के काम आता है। ओके। और योगा क्या है, वो आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके मन को समत्व में लाने के लिए ना, कि इक्वानिमस इन माइंड, ना, जब भी तनाव आए तो मन को फिर से कैसे शांत करना। अगर ऐसे लग रहा है कि अरे हारने वाले हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी फेथ रखना, ना, और उसके साथ जुड़े रहना कि लास्ट तक मुझे अपना माइंड जो है बैलेंस रखना है, कंट्रोल रखना है। ये भी बहुत बड़ा, है ना, अचीवमेंट है। जैसे हम लोग धोनी सर को देखते थे कि वो कितनी अच्छी तरह से लास्ट मोमेंट तक मैच को अपने से हटने नहीं देते थे, या उनके चेहरे पे कभी एक शिकन नहीं आती थी कि मैं हार गया। वो लास्ट तक समत्व में रहते थे ना। और योगा बॉडी को, खुद को कंट्रोल करने के लिए, माइंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ना, और उसकी वजह से कंसंट्रेशन लेवल आप कितने अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो, ये सब इसमें हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा जो योगा के रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस है वो सब भी, है ना, आपको रिलैक्सेशन देती है मेंटल लेवल पे। विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, अभी मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, क्रिकेट की ऑस्ट्रेलियन टीम, उनका इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने बताया है कि वो हर स्पोर्ट्स खेलने से पहले उनके यहाँ विजुअलाइजेशन होता है, कि जब आप खेलने जा रहे हो तो उसके पहले ही वो विजुअलाइज करते हैं विन होने के लिए, और उस विजुअलाइजेशन के साथ उतरने के साथ ही इसलिए वो विन हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग हर गेम के पहले हमारा विजुअलाइजेशन का सेशन होता है। तो इतना पावरफुल है विजुअलाइजेशन भी, जो हम योगा निद्रा में करते हैं। और अगर हम एथलीट ट्रेनिंग में योगा को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपकी इंजरी को कम कर देगा, आपके कोर के स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कोर को स्ट्रेंथन करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, आपका मोशन ना, कितना फास्ट मोशन है वो बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन आपके अंदर ज्यादा होगा, मस्कुलर लेवल पे, मेंटल लेवल पे। और इसके साथ ही आपका जो एथलीट है उसके परफॉर्मेंस पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। योगा जो है वो, आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो एथलीट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, या मैं तो रोज दौड़ने जाता हूँ 1 घंटा इसलिए मैं योगा नहीं करूंगा। योगा है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है योगा कोई एथलीट का। उल्टा अगर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो उसमें योगा करोगे तो आपको इन्हांस ही करेगा। ये आपके हर स्किल को इन्हांस करने के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, लंग्स कैपेसिटी के लिए, बॉडी को अच्छी तरह से मैकेनिज्म के लिए, बॉडी के सभी ऑर्गन अच्छे से काम करे, अवेयरनेस के लिए, है ना, कंसंट्रेशन के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए, हर एक के लिए योगा जो है वो एथलीट परफॉर्मेंस में भी बहुत काम आता है। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, एंडोरेंस, ना, योगा से आप अपना एंडोरेंस कैसे बढ़ा सकते हो कि लंबे समय तक आप, है ना, जैसे कि गेम जो है वो 40 मिनट का है, लेकिन 40 मिनट के बाद क्या आप थक जाते हो, लेकिन अगर फिर भी गेम कंटिन्यू रखा तो भी 1 घंटे 2 घंटे तक आप चलना। ये जो एंडोरेंस है वो योगा से आएगा। क्यों? क्योंकि योगा आपको मस्कुलर लेवल पे, कार्डियो रेस्पिरेटरी लेवल पे, है ना, रेस्पिरेटरी लेवल पे आपकी लंग्स कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जितना अच्छी तरह से बॉडी में जाएगा, आपके मसल उतने अच्छे से काम करेंगे। तो ये किससे हो सकता है? योगा से हो सकता है।
स्ट्रेंथ के लेवल पे ना, फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ के लेवल पे कैसे काम करेगा, आपका जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करेगा। और मसल को कैसे, है ना, एक्सर्ट हो जाता है कभी कभी मसल, लेकिन एक्सर्ट ना हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे उसके लिए, है ना। और कितनी देर तक होल्ड करना है, जैसे वेट वाले हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग वाले, कितनी देर तक वो वेट को होल्ड करके रखना है ना, या फिर बहुत फास्ट मूवमेंट करना है। तो दोनों के लिए, स्टैटिक और डायनामिक दोनों को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको योगा की जरूरत पड़ती है। योगा हमेशा एनहांस करेगा आपको। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी लेवल पे। अभी सबको मालूम है योगा से फ्लेक्सिबिलिटी जबरदस्त बढ़ जाती है। ठीक? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका मोशन, है ना, जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपके, हमारे जब जॉइंट्स है ना, कैसे मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मसल लेवल पे कितना फ्लेक्सिबल है हमारे मसल्स, वो लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मेंटल फिटनेस, है ना, मेंटल फिटनेस में क्या आएगा, सबसे पहले हम देखते हैं विल पावर। योगा करने से विल पावर कैसे आएगी, अगर आपको, है ना, एक गोल मिला है, एक टारगेट मिला है कि आपको ये अचीव करना है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में उसको मिलता है कि ये अचीव करना है, इतने रन, इतने विकेट हो गए, अब आपको इतना आगे बढ़ना है। तो वो विल पावर आपके अंदर होना, है ना, पहले तो खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को, मेंटली ये कंफर्म होना कि हाँ मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। और उस अचीवमेंट को पाने के लिए जबरदस्त लेवल का आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। और बहुत बार निगेटिव थॉट आते हैं कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाया तो क्या होगा। तो उस समय अपने थॉट को कंट्रोल करना, है ना, इमोशन को कंट्रोल करना, ये सब जो सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ डिसिप्लिन की जो बात है, वो कहाँ से आती है, संकल्प की जो बात है वो कहाँ से आएगा, आपको योगा से आएगा। कंसंट्रेशन लेवल, है ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर आप जब मैदान में होते हो, स्पोर्ट्स में होते हो, तो आपके आसपास कितनी पब्लिक होती है जो आपका नाम ले लेके चिल्लाती रहती है। लेकिन इतने में भी, और ऊपर से सामने वाले भी आपको टीज कर सकते हैं, तो उन सब में अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए योगा का हर मेथड आपको, है ना, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान से लेके हर चीज उसमें काम आती है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब कितना फास्ट सीखना, उसको याद रखना, है ना, ये है कॉग्निटिव एबिलिटी, कि आपका अटेंशन होना, मेमोरी होना, लॉजिक के साथ रीजनिंग होना, फिर उसको प्रोसेस करना। तो आपने कोई स्किल सीखी है, उसको फिर से वापस याद करना, टाइम पे उसको वापस लाना, है ना, कि इस समय उसकी जरूरत है, तुरंत वो रिकलेक्ट होना, है ना? वो एबिलिटी, वो स्किल को याद करना, ये है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी। मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ आप सेम ले सकते हो, कि आपके थिंकिंग में, फीलिंग में, करने में, है ना, सोचने में, आपको आपके भावनात्मक रूप से आपका एक्शन करने में, हर एक में आपको योगा हेल्प करता है कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मेंटली स्ट्रांग करने में। क्योंकि कई बार योगा ऐसे आता है स्पोर्ट्स की लाइफ में कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे आ जाते हैं कि चलो उनका, है ना, वो टेस्ट में पास नहीं हुए, या उनका यूरिन टेस्ट हुआ उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें ड्रग मिला, या ऐसे दूसरी बहुत सारी चीजें आती है जिसमें उनका मेंटल लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, या वो बहुत डर जाते हैं कि उनका करियर खत्म हो जाएगा क्या, या एक इंजरी हो जाती है तो फिर वो डर जाते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, और वो योगा से आराम से मेंटल स्ट्रेंथ पे मिल जाता है। अब हमारे मेंटल फिजिकल हेल्थ में योगा का क्या रोल है। फिजिकल हेल्थ जब अगर हमें अच्छी चाहिए तो योगा क्या करेगा, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, हमारे बायो मैकेनिज्म को, ओवरऑल हमारे बैलेंस को बढ़ाना, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, बॉडी को एनर्जेटिक रखना और ब्रीदिंग को इम्प्रूव करना। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो आप योगा की उसमें ऐड ऑन कर सकते हो ना। और फिजिकल बेनिफिट में क्या है, स्ट्रेचिंग करने से आप में मसल में सपलनेस आएगा, है ना, मसल्स इंप्रूव होंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर मोबिलिटी, ना, शरीर को हिलाने डुलाने की, आपका इंजरी का रिस्क कम हो जाएगा, आपके टिश्यू सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर इफेक्टिव फटाफट हीलिंग हो जाता है। और अगर आपका कोई, है ना, मिस अलाइनमेंट हुआ है तो तुरंत पोस्चर
करने से, करेक्ट पोस्चर करने से आपके पोस्चर इंप्रूव हो जाता है और उसकी वजह से आपका अलाइनमेंट बराबर हो जाता है। ठीक, आपका स्ट्रेंथ, एलिजिबिलिटी, एजिलिटी बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना, ये सब आपको काम करता है। योगा क्या करेगा, आपके कोर के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना, कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना। जो प्लैंक प्रैक्टिसेस है, शीर्षासन प्रैक्टिसेस है, सर्वांगासन प्रैक्टिसेस है ना, ये सब सूर्य नमस्कार है, ये सब आपकी कोर की ना कोर को स्ट्रांग करते हैं। कोर स्ट्रांग मतलब पूरे ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है और आपको इंजरी कम होती है। योगा से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके मोशन, तेजी से एक्टिविटी करना, मस्कुलर लेवल पे, है ना, फिजिकल लेवल पे तेजी से काम करने में भी आपको बहुत काम आता है। विल पावर, योगा से विल पावर इंक्रीज हो जाती है आपका, और विल पावर जैसे इंक्रीज होगी आपके अंदर पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड सब फर्स्ट फटाफट हो जाएगा। आप खुद को स्ट्रांग महसूस करोगे। बेटर एंडोरेंस मतलब अधिक समय तक फील्ड में लगे रहना, है ना। 10 घंटे का मैच है, 12 घंटे का मैच है, फिर भी बिना थके मैच में लगे रहना, तो उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो आप ज्यादा समय तक फील्ड पे खड़े नहीं हो सकते। उसके लिए आपको प्राणायाम प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजरी से प्रिवेंशन करना, इंजरी ना हो उसके लिए योगा जो है आपको पहले से अवेयरनेस, अलर्टनेस लाता है कि आप इंजरी से पहले ही बॉडी को प्रोटेक्शन मोड में ले आते हो। और अभी मेंटल हेल्थ में योगा का बहुत बड़ा रोल है ना। सबसे पहले ये जानना कि ये जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, अब उस स्पोर्ट्स में किस लेवल का मेंटल हेल्थ चाहिए, उस बात को समझते हुए उस स्पोर्ट्स पर्सन को उस तरह की एबिलिटी देना। जैसे कहीं पे विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत काम आएगी, कहीं पे मेडिटेशन टेक्निक बहुत काम आएगी, कहीं पे प्राणायाम टेक्निक बहुत काम आएगी। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर बहुत फियर है, हमेशा डर लगा रहता है, तो डर भगाने के लिए उसके अंदर कौन से, है ना, क्या हम करें कि उसका डर, एंजाइटी, फियर भाग जाए। तो जितने बैकवर्ड बेंडिंग आसन है वो सब उसके लिए होते हैं। तो आसना, है ना, भस्त्रिका, कपालभाति और मुद्रा, बंद, ये जो सब टेक्निक है वो फियर को दूर करने के लिए। अगर आप हठ प्रदीपिका पढ़ोगे तो उसमें कितनी बार कहा है कि मरने का डर कैसा, अगर आपने उड्डयन बंद लगा लिया, है ना। तो मुद्रा बंद प्रैक्टिसेस भी बहुत हेल्पफुल है। नाउ एडजस्टिंग बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। अभी साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं कि हमारे है सिर में, है ना, राइट और लेफ्ट दो साइड के ब्रेन है और दोनों ब्रेन का फंक्शन अलग है। एक आपका क्या है, जिसको बोलते हैं हम क्रिएटिव माइंड, और एक कैलकुलेटिव माइंड, है ना। और राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोनों कनेक्टेड है, और दोनों नॉस्ट्रिल को बैलेंस करना, अनुलोम विलोम करके दोनों को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक टाइम पे आपका एक ही ब्रेन काम करता है क्योंकि आपका एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिव रहता है, लेकिन अगर आपको दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव करना है और दोनों ब्रेन को एक साथ काम कराना है, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके या दूसरे प्राणायाम प्रैक्टिसेस करके, षटक्रिया करके आप दोनों साइड के ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आपका क्रिएटिव माइंड भी एक्टिव रहेगा, कैलकुलेटिव माइंड भी एक्टिव रहेगा, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से आप बैलेंस रहोगे। बिल्डिंग अप द होल माइंड, है ना। हमारा चित्त क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मिला के हमारा चित्त बना हुआ है। तो ये जो चित्त है उसमें योगा कैसे काम करता है, योगा आपके मन के ऊपर काम करेगा, है ना। मन क्या है, पहले तो हमारा योगा हमारे बुद्धि के ऊपर काम करेगा। अगर आपकी बुद्धि सही है, अच्छा डिसीजन ले रही है, बुद्धि का काम क्या है, डिसीजन लेना। बुद्धि ने अच्छा डिसीजन लिया तो उसका असर मनोमय कोश पे पड़ेगा। मन उस समय प्रसन्न हो जाएगा और मनोमय कोश का असर आपके प्राणमय कोश पे पड़ेगा। प्राणमय कोश के वजह से क्या होगा, आपका प्राणायाम, ब्रीदिंग अच्छा हो जाएगा और आपका अल्टीमेटली आपका बॉडी अच्छा फंक्शन करेगा। इसी तरह से जो मन में है ना, फिर और चित्त में क्या होता है, हमारी मेमोरी होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अहंकार जो है वो हमारे जितने फिजियोलॉजिकल, हमारे शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है, हमारे जो संस्कार हैं, है ना, उस पे असर करता है। तो इस तरह से योगा पहले हमारी बुद्धि को, मन को, ना, अहंकार को, इन सबको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हम लोग फिजियोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे सब बैलेंस होने की वजह से हम बहुत ज्यादा अच्छा कर पाते हैं स्पोर्ट्स में भी। क्योंकि वो हमारे योगा क्या है, हमारे पूरे मन को, पूरा मन मतलब चित्त, द होल माइंड,
साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या मिलता है आपको? साइकोलॉजिकल बेनिफिट में मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे मन को के ऊपर कैसे काम करेगा, एंजाइटी स्ट्रेस है ना फ्री करेगा, हमें मेंटल डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, फोकस इंप्रूव करेगा, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ डिटर्मिनेशन लाएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में हमें हेल्प करेगा, और हम अपने बॉडी को तनाव में कैसे रिलैक्स रख सके वो सीखना होगा, और किस तरह से हमें अगर कॉम्पिटिटिव माहौल में जाना है, कॉम्पिटिटिव माहौल में जाना है तो किस तरह से हमें अपने कॉम्पिटिटिव माहौल में भी हम अपने ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल रख सके वो सीखना, ये सब हम लोग साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है हमें, है ना। इम्प्रूव्ड अटेंशन, हाइटेन मूड, सपोर्ट कंसंट्रेशन, बूस्ट मेमोरी, है ना, ये सब आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। डिक्रीज स्ट्रेस, रिड्यूस एंजाइटी, है ना, आपके अंदर डिप्रेशन है तो उसको निकालना, आप ट्रॉमा में है तो उसको निकालना। षटक्रिया प्रैक्टिसेस, अभी षटक्रिया प्रैक्टिसेस से कहाँ कहाँ काम करेंगे षटक्रिया? कपालभाति हमारे साइनस के ऊपर है ना, फ्रंटल ब्रेन ब्रेन क्लिनिक, नीति हमारे नेसल पैसेज को क्लीन करेगा, जिससे हमारा नीति क्या है, हमारा अवेयरनेस भी बढ़ाने के काम आएगा, नेसल पैसेज को क्लीन करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करेगा। उद्यान नौली क्या करेगा, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को ठीक करना, डाइजेशन इंप्रूव करना, और हमारे ऑर्गन को स्ट्रेंथन करना। बस्ती क्रिया एलिमिनेशन करेगा, तो मोशन अच्छा होगा तो मन प्रसन्न रहना, बस्ती क्रिया का जो मेजर बेनिफिट है हठयोग प्रदीपिका में कि मन को प्रसन्नता लाना। और आपका धोती पूरे आपके है ना अपर एलिमेंट्री कनल को क्लीन करना, त्राटक प्रैक्टिसेस आई सेट इंप्रूव करना, जो कि इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में भी। आसना प्रैक्टिसेस से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, है ना। आसना प्रैक्टिसेस से क्या होगा कि आपके बॉडी को स्टैटिक स्ट्रेचिंग प्रोसीजर, है ना, रुके हुए स्ट्रेच करना, है ना, किसी एक आसन में ना, स्थिर सुखम आसनम, है ना, कि उस एक आसन में रुक के उसमें स्ट्रेच कैसे करना, वो हम लोग आसन से सीखेंगे। तो पर्टिकुलर जब आप उस एक पोस्चर में अपने बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करेंगे तो ये सेम स्ट्रेचिंग आपके मसल की मेमोरी में रहती है, जो आपको स्पोर्ट्स के टाइम पे हेल्प करती है, जो आपने आसन के टाइम पे स्ट्रेच किया था, सेम मेमोरी आपको उसमें हेल्प करेगी। प्राणायाम प्रैक्टिसेस आपका है ना ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। ध्यान प्रैक्टिसेस आपके इमेजिन को, थिंकिंग को, विजुअलाइजेशन को, है ना, इन सबको ठीक करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपको बंदास बंदास क्या काम करेंगे, बंदास जो है हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है? जो हार्मोन सिक्रेशन वाला सिस्टम है। तो हार्मोन सिक्रेशन अच्छे से हो, हार्मोन्स बैलेंस रहे, उसके लिए हमारे ये जो चार बंदास है ना, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और महाबंध, ये सभी बंदास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म हुआ। कुछ मैंने इसमें ट्राई किया है कि जितने क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस पेपर में, उन सब में स्पोर्ट्स के बारे में, योगा के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में सब दिया है। तो वो ध्यान में रखते हुए ये पीपीटी बनाया है। पर फिर भी अगर आपको इसमें कुछ और डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, बालाजी सर मेरा टॉपिक हो गया है। मैंने अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आप राम सर को बता देंगे क्या? एम आई ऑडिबल? हाँ मैडम। ओके लगता है बालाजी सर है नहीं, तो प्रशांत सर कुछ और डाउट है क्या? मैं पीपीटी भेज देती हूँ आपको, ये वाला भी और पहले वाला भी। और पहले और अभी के आप क्वेश्चन पे बैंक फिर से देख लेना, अगर कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि नहीं कवर किया है तो मैं वो बताती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस देखे हैं, फिर भी अगर आपको लगेगा तो बताइए सर। साइकोसोमेटिक हाँ। डिसीज आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है, मेरे यहाँ पे इंटरनेट कम है कि आप पे, मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ सर वापस बोलेंगे। साइकोसोमेटिक हाँ। साइकोसोमेटिक हम्म। तो साइकोसोमेटिक साइको मतलब डिजीज मतलब क्या? जी जी। सर आप चैट बॉक्स में, हाँ, साइकोसोमैटिक डिजीज मतलब मनोशारीरिक रोग। मनोशारीरिक रोग कौन कौन से होंगे?
आपका स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगा, फियर भी होगा, हाई बीपी भी होगा, अस्थमा भी होगा। मतलब 90% जो रोग होते हैं ना, वो साइकोसोमेटिक होते हैं अकॉर्डिंग टू योगा, कि पहले वो हमारे मन पे आते हैं, फिर शरीर पे आते हैं। साइकोसोमैटिक मनोशारीरिक रोग पहले मन में आया और फिर शरीर में आया। तो योगा के अनुसार 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। अगर आपका आनंद में कोश बैलेंस नहीं है, इफ यू आर नॉट हैप्पी, ना, अगर आप खुश नहीं हो, बीमारी तो उसी समय चालू हो जाती है जब से आप दुखी हुए या आप खुश नहीं थे। जैसे ही आनंद में कोश यू आर नॉट ऑडिबल मैम। नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब विज्ञान में कोश मतलब आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट है ना, अगर आनंदमय कोश बैलेंस नहीं है तो विज्ञानमय कोश के ऊपर असर होगा। विज्ञानमय कोश मतलब आपकी बुद्धि, डिसीजन लेना सही और गलत का। सही डिसीजन लिया तो अच्छा है, गलत डिसीजन हुआ तो मन पे असर होगा, भावनाओं पे असर होगा। वो अच्छी नहीं है तो उसका असर आपके प्राणमय शरीर पे होगा। आपका प्राणमय शरीर बैलेंस नहीं होगा, ब्रीदिंग आपकी ठीक नहीं रहेगी, तो उसका असर अल्टीमेटली आपके फिजिकल बॉडी, अन्नमय शरीर पे होता है। और फिर हमें रोग आ जाता है। तो हमें क्या लगता है कि रोग हमें अभी आया, जैसे अगर आपके पास कोई आता है ना, वो बोलते हैं, हाँ, अगर जैसे आपके शरीर पे कोई रोग आता है या आपके पास कोई आया और बोलेगा कि अरे मुझे ना अभी अभी ऐसा हो गया, मुझे बैक पेन चालू हो गया है। आप पूछोगे क्यों हुआ, कैसे हो, बोलेंगे मालूम नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो सब ठीक करती हूँ। या कोई बोलेगा मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, आप पूछोगे कैसे हो गया, बोलेंगे अरे मुझे मालूम नहीं कैसे हो गया, मैं तो अच्छा खाता हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, है ना। सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब आप सच में रूट में जाओगे तो क्या पता चलेगा आपको, दे वर नॉट इन देयर हैप्पी स्टेट। वो आनंद में नहीं है, वो हमेशा दुख में रहते हैं। अब दुख कितने प्रकार का है, क्लेश कितने प्रकार के हैं, वो आपको मालूम है, पतंजलि योग है ना, दुख क्लेश। अब उसमें से उन पांचों क्लेशों में से कोई भी एक क्लेश उनको हो सकता है। आज के जमाने में हमारा तनाव या एंजाइटी, फियर, ये सब सब क्लेश ही है। तो वो क्लेश की वजह से हम दुखी रहते हैं और दुख का असर हमारे आनंदमय कोष पे पड़ता है, और उसकी वजह से सब कोश डिसबैलेंस होते होते एकदम अंत में उसका असर हमारे अन्नमय शरीर पे दिखाई देता है। क्योंकि हमें तो रोग को दूर करना है, कहाँ पे दूर करना है, आनंदमय कोश के लेवल पे ही हमें रोग को रोक लेना है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं ना, तो उस समय हमें पता नहीं रहता है कि हमारी बीमारी तो अभी से चालू हो चुकी है। जिस पल आप दुखी हो, समझ जाओ कि हम बीमारी चालू होने के रास्ते पे हैं। हाँ, वो बीमारी कितने समय के बाद अन्नमय शरीर पे दिखेगी वो अलग बात है। वो तो डिपेंड करता है कितना इंटेंसिटी है आपके दुख का, है ना। बहुत ज्यादा दुख है तो सडनली हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है तो धीरे धीरे आते आते थोड़े महीने के बाद पर अन्नमय शरीर पे उसका असर जरूर और जरूर दिखेगा। इसीलिए आपको अगर रोग का इलाज करना है तो कहाँ पे करना है, आनंदमय लेवल पे करना है। आनंदमय लेवल को, आनंदमय कोश को बैलेंस करने के लिए अभी आप बोलोगे कि हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉसिबल है क्या, कोई भी बोलेगा अरे मैडम कितना डिफिकल्ट है खुश रहना। तो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करना मतलब क्या, आसन करो, अन्नमय कोश को बैलेंस करो, षटक्रिया करो, अन्नमय कोश को बैलेंस करो। जैसे अन्नमय कोश बैलेंस होगा उसका असर होगा प्राणमय कोश के ऊपर। प्राणायाम करो, प्राणमय कोश को बैलेंस करो। अन्नमय और प्राणमय कोश जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे तुरंत उसका असर होगा मनोमय कोश पे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपकी फीलिंग इमोशन थोड़े बैलेंस हो जाएंगे।
और फीलिंग इमोशन जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे उसका असर होगा आपकी बुद्धि के ऊपर, विज्ञानमय कोश के ऊपर। आप डिसीजन सही लोगे क्योंकि दोनों ब्रेन एक्टिव है। और फिर उसका असर होगा आनंदमय शरीर के ऊपर, है ना, आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए जब हम 1 घंटा योगा क्लास करते हैं तो बाद में आप पूछते हो कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है। और भले 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अच्छा लगे वो 1 घंटे का क्लास करके, लेकिन उतनी देर तक आपके पांचों कोशों को अपने सर्टेन लेवल पे बैलेंस कर दिया है। तो अगर हमेशा आप अपने आनंदमय कोश को बैलेंस नहीं रख सकते, हैप्पी नहीं रह सकते, तो या तो आनंदमय कोश से चालू करो जर्नी या अन्नमय कोश से चालू करो। हमेशा खुश नहीं रख सकते तो फिर यहाँ से चालू करो कि आसन करो, प्राणायाम करो, है ना, मेडिटेशन करो। तो अल्टीमेटली वो आपके आनंदमय कोश को बैलेंस रखेगा। तो ये साइकोसोमेटिक डिजीज जितने भी योगा के अनुसार जितने भी व्याधियां हैं उसमें से 90% व्याधियां, जैसे अचानक से एक्सीडेंट हो गया उसको हम नहीं बोलेंगे साइकोसोमेटिक, लेकिन जितने बाकी सब रोग हैं वो सब साइकोसोमेटिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया है क्या सर कोई पेपर में? आपका अनम्यूट अनम्यूट करना सर। हाँ। हाँ हाँ आया था मैम। 1 मिनट, मुझे मैंने लिखा था शायद कोई मैंने मिस किया क्या, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर। वैसे मैंने तो इसमें है ना, आप पीपीटी में साइकोसोमेटिक के लिए 1 मिनट। मैम 2017 की क्वेश्चन सेट है। 2017 के क्वेश्चन सेट में 3rd नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट, एक्चुअली सर मैंने ना सब एक ही पेज पर डाल दिए जितने स्पोर्ट्स के थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। मैंने क्या किया, मतलब वो बार बार हर पेपर को ढूंढने से अच्छा मैंने क्या किया है, ये सारे एक साथ लिख लेती हूँ मैं कि इतने सारे क्वेश्चन थे आपको। वही मुझे लगता है मैंने कोई मिस किया है क्या। ओके, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है पर ठीक है। तो 17 साइकोसोमेटिक, 17 का 2017 के क्वेश्चन सेट में। अच्छा इसके अलावा भी है, ओके ठीक है, मैंने शायद मिस किया होगा। पर ठीक है, साइकोसोमेटिक डिजीज में आप सारे ले सकते हैं सर। 1 मिनट, मेरे पीपीटी में भी मैंने अगर डाला है तो। हाँ सर, एक काम करती हूँ मैं, वो उसका एक पीपीटी ऐड करके एक्स्ट्रा डाल देती हूँ उसमें, ठीक है मैम चलिए। है ना, चलेगा। और कुछ रहेगा तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना सर। ओके, यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।